कांस्टेबल के तीनों शिफ्टों का पेपर मैंने करवा दिया है। अब हम करते हैं, ये मेरे पास आज ही पेपर आया था 13 सितंबर, है ना, कल का पेपर था। राजस्थान आरपीएससी प्रोटेक्शन ऑफिसर का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चंस आए हैं मैथ के, तो वो मैं जल्दी करवाऊंगा। अब उसके अलावा आप देखिए, जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर में आए हैं ना, मैंने पहले ही अपने चैनल पे प्लेलिस्ट राजस्थान पेपर्स में करवा रखे हैं। ये रहे 37 पेपर करवा रखे हैं, 38 और 39वां जल्दी ही आपको अपलोड हो जाएगा। 14 सितंबर सेकंड शिफ्ट का मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, देखो ये करवा रखे। उसके अलावा जो भी पेपर में आए हैं ना, सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं, ठीक है, तो आप इसको जरूर देखना। उसके अलावा जो पेपर है प्रोटेक्शन ऑफिसर का, वो इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सबसे पहले अपडेट मिलती है, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पी क्यू दो एलोय हैं एल्यूमिनियम कॉपर के, ठीक है, जो मेटल को मिक्स करने पर इतने पर मिक्स करने पर बनते हैं। कह रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ टू एलोय मेल्ट किया जाता है एक थर्ड एलोय बनाने के लिए, तो रेशियो बताओ आप एल्यूमिनियम और कॉपर का। कोई दिक्कत नहीं है, देखो 7:2 7:11, ठीक है। अब अगर बराबर बराबर कर रखे है ना, अब देखो इनका तो कितना आ गया 9, इसका कितना आ गया 18, बराबर का है 9 और 18 है, ठीक है। बराबर करो तो इसको 2 तक गुणा कर दो, तो ये आ गया 4, ये आ गया 14, 14 और 7 21, और ये कितना आ गया 15, 3 तक काटो 7:5, तो 7:5 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या कह रखा है, 2022 में एक कंपनी इंपोर्ट करती है 7200 करोड़ और एक्सपोर्ट करती है इतना। अगर 2023 में दोनों इंक्रीज हो जाते हैं 5%, लेकिन 2024 में दोनों 5% डिक्रीज हो जाते हैं, तो रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो देखो 7200 और ये है ना 6000, तो आप लिखो 7200 और 6000, ठीक है। अगर दोनों 5% बढ़ जाते हैं, 21/20 हो गया, दोनों घट जाते हैं तो उतना ही हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस अगर आप 21/20 करते हो और यहाँ पे 19/20 करते हो, तो दोनों में करना है, तो दोनों का घट जाएगा, कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा, कितना आ गया, ये 6×5 6×6, तो 6:5। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, घुमा रखा था, दोनों में अगर करा है तो वे कट जाएंगे आखिर में, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये पागल बना रखा था प्रोटेक्शन ऑफिसर को, ठीक है, और बच्चे इसे न करते रह गए होंगे। अब देखो क्या कर रखा है, एक व्यक्ति ने 50,000 को 3 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया, लेकिन उसने एक, तो भाई साहब वीडियो कट गई गलती से, बैक हो गए थे फोन। तो देखो क्वेश्चन आसान है, क्या कर रखा है कि 50,000 3 साल 10%, ठीक है, और लेकिन एक साल के पूरा होने के बाद इतने निकाल, देखो अगर 50,000 है, 10% 5,000, तो अब कितने हो गए 55,000, उसमें तो 15,000 निकालिए, कितने रह गए 40,000। अब 40,000 पे लगेगा, ठीक है, कितना 11/10, 11/10, ठीक है, 2 जीरो गई, कितना आ गया 200, ये 121, 4, ये 48, ठीक है। तो इतने रुपये उसको राशि प्राप्त हुई। अगर वो रुपये नहीं निकालता तो लाभ होता, लाभ तो अब भी हो रहा है। अगर देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा होता है, इसको कैसे करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मतलब एचसीएफ निकालना, कोई दिक्कत नहीं। देखो 187, 233 और 279 को x से भाग देने पर रिमाइंडर सेम आता, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से 233 ये घटा दो, ये 279 में तो घटा दो, ठीक है, और इसमें तो 187 घटा दो, जो आए ना उसका एचसीएफ लेना। अब ये देखो कितना आ जाएगा, 13 में 7 गया 6, ये 12, ये 4, ठीक है, 46 आ गया। यहाँ से देखो कितना आ गया 6, ये 4, ठीक है, यह से कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 9, ठीक है, तो 46 46 92। अब एक चीज बताइए, 46 46 92 का एचसीएफ क्या आएगा 23, कितना आएगा 23, हमें यही बताना था, 23 हमारा आंसर, ठीक है।
अब देखो क्या कर रखा है, जब 70% ऑफ पी ऐड किया जाता है एक अनदर नंबर क्यू, तो सम बिकम्स 165% ऑफ क्यू। जो 60% ऑफ पी, जब 60% ऑफ पी ऐड किया जाता है अनदर आर, तो 165% हो जाता है आर का। तो कौन सा नंबर लार्जेस्ट है? कोई दिक्कत नहीं है, आर पी क्यू और ये पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, अब सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, हम पी क्यू आर ही रखते हैं। और 70% मतलब आप क्या करो, ये कोई दिक्कत नहीं है, 70/100 पी क्यू में जोड़ दे, तो क्यू का 165% आता है, ठीक है। अब कह रखे पी का 60%, तो पी 60/100 अन्य संख्या आर में जोड़ दिया जाए तो आर का 165% आता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। कह रखे इनमें बड़ा कौन सा है? अब क्या कर सकते हैं हम, पी क्यू आर है ना, इस क्यू को अगर इस साइड ले जाओ तो पी ये कितना आ जाएगा हमारा 65 है ना, तो पी 70, ये 100 क्यू 65 और 110 हो गया, तो पी अपॉन में क्यू आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 13 पंजे 65। अब यहाँ से देखो हमारा कितना आ गया 13, ठीक है, और ये 14, ठीक है। अब यहाँ से देखो दूसरी इक्वेशन थी, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से भी आर, तो पी 60 और ये आर 65, ठीक है। तो पी अपॉन आर आ जाएगा 13 और ये 12, ठीक है। अब देखो 13, ये आर 12, क्यू 14, ठीक है। 13 13, तो बड़ा कौन सा है इसमें? बड़ा हमारा क्यू आया, तो क्यू हमारा आंसर, ठीक है। कर देना, कोई मुश्किल नहीं है। फिर कह रखे एक सर्टेन अमाउंट है, वो सिंपल इंटरेस्ट इतना कमाते हैं 2 साल में, तो सेम अमाउंट अगर इन्वेस्ट किया जाए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 1700 आता है 2 साल में। तो प्रिंसिपल अमाउंट बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारा जो डिफरेंस आया वो 100 आया है ना, कितना आया हमारा 100। देखो इसको हम ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे 1600 2 साल का आया है ना, सिंपल इंटरेस्ट है तो दोनों बराबर होंगे, और इसके ऊपर 100 आया है, ठीक है। 800 का 100 मतलब 1/8, मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 12.5%, ठीक है। अब यहाँ से हमें प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, साल आ गया, साल गया, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना 800 गुणा में 100 बटे में 12.5 है ना, मतलब इसको करोगे तो 1/8 आ गया ऊपर, और 1 साल था तो 8 8 64, ठीक है। अब ये 100 तो लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट के उससे लगता है। अब अगर 12.5 लिखते ना फिर तो होता, अब हमने 12.5% को लिखा है तो 1/8 ये ऊपर गया, तो 6400 हमारा आंसर, ठीक है। वही कर सकता है थोड़ा, जिसको थोड़ा सा बताओ। अब हमें दे रखा है कि इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 99 की पावर 2n-1, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है वो 0 है, तो n किसके बराबर है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो लास्ट 2 डिजिट 0 है, मतलब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब 2n हमारा नेचुरल नंबर है, तो अगर यहाँ पे 1 रखोगे जब भी, है ना, तो यहाँ पे हमारा आएगा 99 की पावर, अगर आप 1 रखते तो 2 माइनस 1 की पावर 2, ठीक है। तो आपने एक पढ़ा होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस में b है ना, a माइनस में b आता है, ठीक है। अब देखिए a प्लस b होने पे ही कटेगा, ठीक है। n प्राकृतिक संख्या है, दो